स्वयं जी, मेरा सवाल आपसे है। अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कुलदीप जी सुन लीजिए भाई, आप अपने ही साथी का टाइम खाएंगे कैसे चलेगा? बंगाल में आप थोड़ी लड़ेंगे, वही लड़ेंगे ना। स्वयं जी, मेरा सवाल, प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी, उसके पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ गए, टीएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, क्या आखिर हो गया ऐसा? नहीं, देखिए, बहुत ही शर्मनाक दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के कथित कार्यकर्ताओं ने हमारी मंत्री डॉक्टर शशि पांजा के घर आवास पर बाकायदा, आप बताइए, अगर आप लोग रैली में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की मीटिंग में, पत्थर बरसाएंगे एक महिला के ऊपर में, एक महिला मंत्री के ऊपर में, हमारे वहां पे पुलिस के जो कर्मी थे उनके ऊपर आपने ईंट पत्थर बरसा दिए। ये क्या ऐसा परिवर्तन आप पश्चिम बंगाल को देना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल एक शांत प्रिय देश है, यहाँ के मानुष शांति प्रिय तरीके से रहना चाहते हैं, मगर ये पश्चिम बंगाल के बारे में अगर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और ऊट पटांग बयान देते हैं, आज उनको बहुत चिंता हो रही है बंगाल की। पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं, मैं उनकी 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। नमो नमो नमः सुंदरी मम जननी बंग भूमि, गंगार तीर स्निधे समीर जीवन जुड़ा ले तुम्ही। गंगा के किनारे रहने वाले सभी लोग, गंगा के किनारे रहने वाले सभी लोग, आपकी प्यारी जो हवा है उसके किनारे तुम ही जीवन के स्रोत हो। उस स्रोत के साथ में हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और हमारे लोगों को, हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। सीईसी आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 60 लाख लोगों को लटका दिया है बीच में कि वो वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आज मोदी जी आ गए हैं, कल परसों में देखिएगा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये घोषणा भी कर देंगे, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूं। और ये आकर के बोलते हैं, पोर्ट ट्रस्ट के बारे में कहा कि हमारा पोर्ट ट्रस्ट में 500 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ है। इनके मंत्री बोलते हैं शांतनु ठाकुर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पोर्ट ट्रस्ट जिसका नाम कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम था, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रख दिया था। उस समय 2021 नहीं 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं आप ही के पास कहीं और नहीं जा रहा हूं, आप ही से मेरा सवाल है। सीसी से दिक्कत है, चलिए ठीक है। राज्यपाल से दिक्कत था, राज्यपाल बदल गए, उससे भी दिक्कत है आपको। राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनसे भी दिक्कत है। किसी संवैधानिक संस्था, किसी संवैधानिक शख्स का तो सम्मान करिए सर। किस किस से दिक्कत है आपको, ये बताइए पहले। नहीं, आप बताइए, हमें राष्ट्रपति से क्या दिक्कत है? हम तो 2 बार हमारे लोगों ने लेटर दिया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 2 चिट्ठियां दी है उनको और कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर राष्ट्रपति, अगर देश की संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करेंगे तो गणतंत्र में ठीक है, भंडारी जी जवाब दीजिए। ठीक, ये देश तो गणतंत्र और संविधान से जो हिंसा वाली तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बंगाल के चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। कहना नहीं चाहिए, बड़ा दुर्भाग्य वाला पहलू है, लेकिन जैसे ही चुनावी एक तरह से शंखनाद हुआ, उधर से लड़ाई शुरू हो गई। भंडारी जी, मैं आता हूं। कुलदीप जी, भाई, इनकी पुलिस अगर गुंडागर्दी करेगी और हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थर मारेगी, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट लोलवान हो जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जो विक्टिम है उसको ये बात कर रहे हैं? इन पे तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है कि बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। इनको तो हर संवैधानिक पद के व्यक्ति से नफरत है। राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, उनको बीजेपी का एजेंट बुला देते हैं। अरे आपको ममता बनर्जी से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री को। सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, स्वयं जी सुन लीजिए, स्वयं जी सुन लीजिए, ठीक, हो गया, स्वयं जी, अभी चुनाव में वक्त बाकी है, ताकत बचा के रखिए। सुनिए, आरोप लगाने के लिए सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, उन्होंने बड़ा तसल्ली से सुना, आप भी तसल्ली से सुनिए। उनको क्या सुनना है? सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए, आप सुनिए, पहले एक बार सुन लीजिए। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब तो वही देंगे ना। सुनिए, किसानों के बारे में बात करते हैं, आज बहुत चिंता हो रही है। इंटॉलरेंट ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक ऐसे ही शासन ये बंगाल में चलाते हैं कि कोई भी अगर कोई आवाज उठाए तो इसके ऊपर ये या तो दादागिरी करके केस ठोक देते हैं, ट्रंप के सामने, चाइना के सामने, रशिया के सामने। आनंद सर, मेरा सवाल आपसे, ये बंगाल में दोनों टेम्पो सेट हो गया क्या? एक तो पॉलिटिकल टेम्पो और दूसरा वाला पॉलिटिकल वायलेंस का टेम्पो। आनंद सर, ठीक है, आनंद सर से सवाल, आनंद सर मेरा सवाल, कोई तरीका है क्या? वायलेंस तो यहाँ हो रहे हैं। मैं प्रदीप जाता हूँ। कह रहे थे, अगर स्वयं पुरोहित जी की बात ही मानूं मैं कि उनके मंत्री के घर पर हमला हुआ तो ये बंगाल में परिवर्तन का संकेत है। टीएमसी इस प्रकार से कमजोर नहीं दिखाई देती थी, टीएमसी हमेशा हमलावर रही है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे सुन लीजिए भाई, स्वयं जी सुन लीजिए, नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, स्वयं सुन लीजिए, ऐसा मत करिए। पहले टीएमसी के लोग ये कहा करते थे कि हम दबंगई से बंगाल की राजनीति करते हैं, लेकिन आज ये
इसका ये कहना यही परिवर्तन का संकेत देता है। और ममता बनर्जी जिस तरह से हतोत्साहित दिख रही है, जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में कहीं से भी एसआईआर कोई मुद्दा नहीं बनने जा रहा। बिहार में श्रीमान राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा बनाने का प्रयास किया, वो मुद्दा नहीं बना। बंगाल में भी एसआईआर मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन स्वयं पुरोहित जी ने अभी एक बहुत गलत बात कही है। उन्होंने राजमहामहिम राष्ट्रपति जी के लिए कहा कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। अगर आपके सांसद ने पत्र लिख दिया तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ 2 सांसदों के पत्र का इंतजार कर रही होती है? आप लोगों को थोड़ा राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने के पहले सोच समझ कर टिप्पणी करनी चाहिए। वो देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदिवासी महिलाएं, वनवासी समाज से आती है। आप लोग कैसे टिप्पणी करते हैं? इतना फ्रस्ट्रेशन में आप लोग आ चुके। राष्ट्रपति जी जब नहीं, ठीक है, मैं लौटूंगा स्वयं जी। आप दूसरे की बारी में बोलेंगे, दिक्कत आपके लिए होगी। नहीं स्वयं जी बिल्कुल सुनिए। नहीं स्वयं जी रुकिए, ठीक है, हो गया स्वयं जी, आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्वयं जी सुनना पड़ेगा, स्वयं जी सुनना पड़ेगा।